कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप सब लोगों के चेहरों पे मुस्कान हो। ये श्रेणी का तीसरा लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे जनरल नॉलेज या जीके के लिए कौन सी बुक रिकमेंड करें या कौन सी बुक पढ़ें जिससे नंबर अच्छे आए। तो देखो, इसके लिए पढ़ने के लिए तो क्या है, अगर मैं आपको कम बुक बताता हूँ तो आपको ये लगेगा कि सर को ही पता नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर बात करें तो जो प्रारंभिक और जो पहली बुक है वो है लूसेंट। अगर आप इस बुक को बड़ी शिद्दत से, बड़ी दिल से और बड़ी तरीके से पढ़ते हैं ना, तो आप कम से कम 70, 75 और 80 वाले एक टारगेट के ऊपर आ पाओगे। समस्या क्या है कि हमसे लूसेंट के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और हम लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ने के सपने देखते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप हिस्ट्री लूसेंट से पढ़ें, 100% आपके क्वेश्चन सही होंगे। याद करना है, पढ़ना नहीं है, आपको उसमें से याद करना पड़ेगा। आप पॉलिटी लूसेंट से पढ़ेंगे, 100% आपका उसमें से क्वेश्चन बनेगा। आप इकोनॉमी पंचवर्षीय योजना से ज्यादा तो वो पूछता ही नहीं है, आप उस पर विश्वास करके उसको सही से याद तो करें। हम बलवंत राय मेहता समिति गलत करते हैं इसलिए हमारे सिलेक्शन की दिक्कत है, हम पंचवर्षीय योजनाएं गलत करते हैं इसलिए हैं। बुक से फर्क नहीं पड़ता, बुक बदलने से कोई मतलब नहीं है। तो आप दोबारा समझें, हिस्ट्री लूसेंट की पक्के में चलेगी, पॉलिटी लूसेंट से पक्के में चलेगी, इकोनॉमी लूसेंट से चलेगी, जियोग्राफी तो 100% चलेगी। एमपी के लिए महेश्वरी और जियोग्राफी जो आपकी वर्ल्ड की और भारत की, उसको आप दोबारा लूसेंट से उठाएं। अगर 10-10 नंबर का पैटर्न नहीं रहता है तो जियोग्राफी ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट उसमें कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। अब अलग भी दिया है, तो आप जियोग्राफी सिर्फ और सिर्फ लूसेंट से पढ़ें, याद करें। अब इसको पढ़ने के बाद में अब सोचते हैं कि पूरा काम हो जाएगा, तो नहीं, इसमें हमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। एक तो आती है लूसेंट ऑब्जेक्टिव, जो लगभग सबको पता है, और एक और बुक आती है अरिहंत वाली, उस पर लिखा रहता है 140,000 14,000 प्लस। उसमें 14,000 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं और उनका उद्देश्य क्या है कि वो यूनिट को ही समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप केग वाला क्वेश्चन पढ़ते हो तो वो केग में से 12 क्वेश्चन देंगे और उस पूरे केग को ही समझा देंगे। उस बुक को हम करेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है, हम ये मान के चलेंगे कि इस बुक से हमने पूरा केग पढ़ लिया। अगर आप सिर्फ लूसेंट को पढ़ के और उस बुक को आप ऑब्जेक्टिव के रूप में लगाते हैं तो आप ये माने कि आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई हो जाएगा। वो बुक बताती है कि किस प्रकार सिली मिस्टेक को हम इग्नोर करें या हटाएं या छोड़ें या उस क्वेश्चन को डिलीट करें। मैंने उस बुक को करीबन 2 से 3 बार लगाया है और आप देख सकते हैं कि पिछली बार मेरा स्कोर क्या आया है। तो आप लूसेंट पढ़ेंगे, हर यूनिट को 5 बार कैसे पढ़ना है अगर आप बताएंगे तो फिर उस पर भी बात करेंगे एक आध वीडियो में। लूसेंट ऑब्जेक्टिव दिक्कत क्या है कि एमपीपीएससी है, 1 लाइन फैक्ट पे ज्यादा विश्वास करती है। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं पढ़ने वाला हूँ, निकलने वाले सारे बंदे पढ़ने वाले हैं। तो जीएस की 3 बुक तो पढ़ना पड़ेगा यार, एमपीपीएससी का पेपर है आखिर। लूसेंट सिंपल, लूसेंट ऑब्जेक्टिव और तीसरी बुक कौन सी है जो अरिहंत की 14,000 प्लस करके आती है। इन 3 बुकों से मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जीएस का जितना भी पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। स्पोर्ट के लिए ट्रेडिशनल स्पोर्ट लूसेंट बेस्ट है, मिसलेनियस के लिए बिल्कुल बेस्ट है, उसमें से क्वेश्चन आना है, यूएनओ वगैरह सब क्वेश्चन देना है। इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है और आपका जो निकल के आता है हिस्ट्री और पॉलिटी और जियोग्राफी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बचता है साइंस। साइंस के संदर्भ में अगर बात करें तो इनकी पूरी यूनिट एक अलग है और हम उसको यूनिट को पहले एक बार देख लेते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण करके इनने यूनिट निकाली है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर की संरचना, कृषि उत्पाद, खाद्य प्रदूषण, खाद्य स्वास्थ्य नीति। तो प्रसंस्करण तो ये भले ही देते हैं लेकिन इनका पूछने का कोई मतलब नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं बाकी यूनिटों की। तो इसमें जो आपने देखा होगा मानव शरीर संरचना, लूसेंट का अगर आपने बायोलॉजी को ढंग से पढ़ा हो तो चैप्टर नंबर 9, ये एक ही चैप्टर 100% आपका काम कर देगा। मुझे पता है आप विश्वास करने में थोड़ा सा हिचकेंगे, लेकिन इसके लिए मैंने आगे मार्कशीट लगाई है। भैया मेरे पिछली बार पता नहीं कैसे पढ़ के समझ के जान के नंबर आ चुके हैं, इसलिए आप थोड़ा सा विश्वास करें। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, अब इस चैप्टर के लिए हो सकता है आप एक बुक पूरी पढ़ लें, लेकिन आप फालतू की बातों को विश्वास ना करें। और जो लूसेंट में एक्चुअल में साइंस दिया हुआ है उसमें विज्ञान के मौलिक सिद्धांत भी दिए हैं। फिजिक्स को जब आप गौर से पढ़ोगे तो उन वैज्ञानिकों के नाम निकल के आएंगे जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं। आप जब केमिस्ट्री को पढ़ोगे गौर से तो उसमें भी नाम निकल के आएंगे।
तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि लूसेंट साइंस ने काम किया है। दिक्कत यह है कि अभी तक उसको ना तो किसी ने सही से पढ़ा और ना किसी ने सही से पढ़ाया। सिर्फ और सिर्फ अगर आप दिल से, पूरी शिद्दत से, तरीके से उसमें घुस के पढ़ते हो तो आपके साइंस का काम चल जाएगा। मैं बहुत सारे नोट्सों के नाम बता सकता हूँ, लेकिन उनको पढ़ने के बाद ही मुझे लगा कि ये तो क्वेश्चन दिया है लूसेंट में, कहाँ इधर की उधर की मारा मारी। तो अब आप समझ चुके हैं पूरा सिलेबस हम बात कर रहे हैं। हिस्ट्री, लूसेंट, लूसेंट ऑब्जेक्टिव और अरिहंत का 14,000 प्लस। पॉलिटी भी यही तीनों चीजें, ज्योग्राफी यही तीनों चीजें, इकोनॉमी में तो सिर्फ लूसेंट। आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव भी ना लगाओ और 14 प्लस वो भी ना करो तो भी आपका काम चल जाएगा। समझ रहे? दूसरा निकल के आता है आपका साइंस। तो साइंस में हमने कोशिश की है कि आप लूसेंट से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ें, आप उन दोनों के ऑब्जेक्टिव लगाएं। तीसरा आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए अलग बुक पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंट कम से कम 5 से 6, 7, 8 कितने भी क्वेश्चन दे सकता है अलग से। इसलिए इन्वायरमेंट के लिए जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो है आपकी घटना चक्र। मैं आपको इन बुकों के फोटो बता दूं घटना चक्र के, वरना आप बोलोगे कि पता नहीं पढ़ेंगे, अब सिर्फ बता ही रहे हैं। तो ये घटना चक्र भी है अपने पास, मेरे पास, आप लोगों के पास भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन सारी बुकों को पढ़ा जाए। जब पेपर पास में होता है तो एक स्पेशली एक विशेष इस प्रकार की सटीक तैयारी की जाती है कि हम जल्दी से जल्दी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाए। टाइम पास और सफर पास ये सब बात की चीजें हैं, सब पहले की चीजें हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था आप क्या पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, कब पढ़ रहे थे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप कम से कम उन बातों को समझ लें कि इधर उधर आप पढ़ोगे सब समय निकल जाएगा, 5 नंबर प्रोजेक्ट कर देगा, 75 आपके आएंगे, 70 पे पहुंचोगे, बाहर निकल जाओगे। इसलिए जो बता रहे हैं उसको दिल से सुनो। 100% इससे पेपर निकल जाता है। पेपर गलत सिर्फ इसलिए होता है कि हम उन क्वेश्चनों को बिगाड़ देते हैं जो क्वेश्चन सरल हैं। मैंने पहले भी बोला कि तुम नर्मदा की लंबाई बिगाड़ के, अगर तुम 5 जून पर्यावरण दिवस बिगाड़ के सोचते हो कि तुम सही हो जाओगे, वो पेपर तुम्हें क्या लेगा? तुम में इतना कॉमन सेंस ही नहीं है कि तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हैंडल कर पाओगे। जब एक अनुभव कर लेते हो, जब इतनी सारी बुकों को पढ़ लेते हो, जब लगातार पीएससी तुम्हारे सपने में आने लगती है, तो वो पेपर के आंसर या क्वेश्चन, जब तुम 4 आंसर पढ़ते हो तो वो क्वेश्चन उछलता है आंसर। आपको सुन के लगेगा कि पता नहीं क्या फालतू की ये बातें कर रहे हैं, लेकिन जब लगातार आप एक्सपीरियंस में रहते हो, अच्छे लोगों की संगत में रहते हो, तो आप प्रश्न को पढ़ के एक सबकॉन्शियस माइंड से, एक नॉलेज से, एक कहीं ना कहीं इस प्रकार की बुद्धि को, इस प्रकार की चेतना को विकसित कर लेते हो कि आप आंसर को हटाने लगते हो। अपने आप उन 4 क्वेश्चनों में से आंसर निकलता है कि नहीं, मैं हूं भैया, मुझे लगा दे। इसलिए अपने छोटे से दिमाग को कम जोड़ दो और महत्वपूर्ण बुक जो मैं बता रहा हूं, जिसमें आपका लूसेंट, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट ऑब्जेक्टिव और एक अरिहंत की जो 14,000 प्लस आती है, उसको जरूर पढ़ लेना, वरना जीके में चले जाओगे। हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो स्थिति दूसरी होती है और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। उसको जरूर पढ़ लेना। लॉकडाउन लगे तो ऑनलाइन मंगाओ और लॉकडाउन खुले तो दुकान से जल्दी खरीद लो, क्योंकि पेपर कठिन आने वाला है। पीएससी मेंस में अच्छे अच्छे लोगों की धज्जियां उड़ी हैं, इसलिए उसको लगा लेना ताकि जीके में सही आंसर हो जाए। क्योंकि एक तो एमपी 30 से 40 नंबर उधर आना है और इधर ये 40 नंबर आना है और 10 से 15 नंबर का करंट आना है। सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए मैं आपको एक स्पेशल बुक बता रहा हूँ, जो कि कौन सी है, घटना चक्र वाली। इसको इन्वायरमेंट में पढ़ना तो ये आपके मेंस में भी काम करेगी और आपके प्री में भी काम करेगी। वरना 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं इन्वायरमेंट में जो दिखने में सरल लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम गलत कर देते हैं और बिल्कुल सड़ा सब्जेक्ट है। हरी पत्तियां, ग्रीन, पर्यावरण, पुरस्कार, ये छोटे मोटे क्वेश्चन आना है। इसको सिर्फ और सिर्फ इस बुक को एक बार पढ़ें। अकेली बुक के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए अकेली बुक बढ़ाने में मुझे ऐसा लगता है कि आप पे दबाव आएगा, लेकिन आप कम से कम इसको पढ़ लें। तो आप समझ चुके हैं कि हमने लगभग सारे सब्जेक्ट की बुकों की बात कर ली है। अगर कोई सी बुक रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करें और अपन जो है वो उस पर दोबारा भी बात कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस में थोड़ी सी दिक्कत लगती है तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं, हम सिलेबस पे बात करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे बात की जा सकती है। और बुक आप लगभग समझ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा मिलते हैं। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप सब लोगों के चेहरों पे मुस्कान होगी। ये हमारी सीरीज का 3रा या 4था वीडियो है। बाकी के अगर आप पहले के वीडियो देखते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा।
इसमें हम ये देखने वाले हैं कि हम अगर आज से या कल से पढ़ाई चालू करते हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ें, क्योंकि दिक्कत क्या है, सिलेबस में 10 यूनिट हैं और ऐसा भ्रम है कि हर यूनिट से 10 नंबर का आने वाला है, और सिलेबस जो है वो एक विशाल सागर की तरह है। तो सेतु के लिए हम किन किन चीज़ों का उपयोग करें ताकि जो है एक राम सेतु बने और हम जल्दी से जल्दी उस पार पहुंचे। तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले एमपी से शुरू करें। आपकी इच्छा हो सकती है क्योंकि सिलेबस पूरा चेंज हुआ है, इसलिए इस बार किंग मेकर भी आप ही हैं, और क्या आएगा और क्या नहीं आएगा ये किसी को पता नहीं है। हम लोग या मैं या कोई भी कितनी भी रणनीति बताए, लेकिन फर्क कुछ पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आप, जो मैं पढ़ने वाला हूँ, आप कम से कम एमपी से शुरू करें, क्योंकि हो सकता है एमपी अगर 10-10 नंबर में भी आता है, और अगर 10 में भी नहीं भी आता है तो भी उसमें हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है और पॉलिटी अलग है, तो 30-35-40 नंबर का तो वो वेटेज रखता है। तो आप कम से कम एमपी से चालू करें। और पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। बुक मैंने रिकमेंड पहले वीडियो में करी है, आप सुन सकते हैं। और इसमें भी हम करें तो हमने टोटल 3 बुकों का उसमें कोशिश की है कि हम जो है वो सबसे पहले पढ़ेंगे आपका मुकेश माहेश्वरी सर की बुक, उसको 5 बार 7 बार 10 बार जितनी भी बार हो सके उसे पढ़ें, और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्टिव पढ़े कर से। एमपी करंट के लिए निर्माण की एक छोटी वाली बुक आती है और घटना चक्र की यादें फॉर्मेट में आती है, उसको देखेंगे। लेकिन जो कोर है, बेसिक है, सिर्फ और सिर्फ मुकेश माहेश्वरी सर को पढ़ें, ज़्यादा बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। हमें सिर्फ उन क्वेश्चनों को सही करना है जो सबके सही हो, बाकी तो कॉमन सेंस चलेगा। इतना घटिया, इतना बुरा, इतना सड़ा, इतना गहराई से क्वेश्चन आएगा कि वो सबका गलत होगा, उसका टेंशन मत लो, उसका भ्रम मत पालो। क्वेश्चन सही होना चाहिए कि राजा भोज की बुक कौन सी है, ग्वालियर के पहले वंश के राजवंश के व्यक्ति का नाम क्या है, समझ पा रहे हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें। दिक्कत ये है कि पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव नहीं लगाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं, बार बार नहीं पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। उसको जब पढ़ो तो उसको एक सफेद पेज पे लिखते चलो साथ में कि यार ये 5 बंदे हैं तो इनके नाम है, एक गोला बना के उन 5 नामों को ऐड करो। समझ रहे हैं आप, पढ़ना मतलब याद करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में निकल जाओगे। तो एमपी में आप समझ चुके हैं कि हम मुकेश माहेश्वरी सर की बुक को बड़ी गहराई से पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा जो आपका सेकंड में हम क्या पढ़ें, तो आप जब पूरी एमपी को पढ़ लोगे, और हो सकता है कि दिन बड़ा है, आप अकेला एमपी पढ़ने में बोर भी हो जाओ, तो आप 2 सब्जेक्ट पर गौर कर सकते हैं। पहला निकल के आता है करंट और दूसरा निकल के आता है आयोग। आयोग अपने आप में पॉलिटी को भी समेटे हुए हैं। अगर आप आयोग में ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, इवन आप पॉलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, तो आपके आयोग भी क्लियर होते हैं और पॉलिटी भी क्लियर होती है। तो आप सेकंड में अगर मेरी मानते हैं तो आप कम से कम आयोग पढ़ें, उन्हें दिल से पढ़ें। उनमें से क्वेश्चन 100% आना है, क्योंकि मेंशन अलग से हुए हैं वो। और उसके लिए आप कोई सी भी बुक पुणे कर की लेना चाहें, निर्माण की लेना चाहें, जो आप बुक लें, क्योंकि सब में लगभग फैक्ट डाटा एक सा ही है। और इवन आप लूसेंट से भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम होगा। और इससे पहले हमने जो जीएस की बुक बताई है अरिहंत वाली 14,000 प्लस, उसमें भी वही दिया है। तो आप कोई सी बुक से पढ़ें, लेकिन आयोग अगर आप सेकंड पर उस पर रखते हैं नंबर में, क्रम में, तो हो सकता है कि आपका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जल्दी आ जाए, और आप सिलेबस के बहुत बड़े भंडारे से निकलो और आप एक सेतु वाली स्थिति में आ जाओ। पहला आप एमपी से शुरू करें और उसे लगातार दिन में सुबह के टाइम 3 बजे से पहले जितना टाइम एमपी को दें, सेक्शन में बांट लें। हिस्ट्री पढ़ने के बाद बोर हो तो पॉलिटी के बाद आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एमपी का, उनके ऑब्जेक्टिव जरूर लगाएं, वो आपको पता चलेगा। और दूसरा आप बता सकते हैं कि आप दिन के दूसरे खंड में आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी में आयोग पढ़ सकते हैं। आयोग के साथ आप पॉलिटी भी पढ़ें, क्योंकि अकेले आयोग आप करेंगे तो वो सारे मिक्स हो जाएंगे, किसी का 3 साल, किसका 5 साल, किसका 6 साल। इसलिए आप उसको पॉलिटी के साथ में पढ़ें और पॉलिटी से मिला के पढ़ें। और ऑब्जेक्टिव के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव और अरिहंत ऑब्जेक्टिव, उसको आप उसमें कवर करें। तीसरा आप आता है आपके लिए महत्वपूर्ण काम, हम इसके अलावा क्या पढ़ें, तो जीएस का एक पूरा भंडार है जिसमें हिस्ट्री से लेके और ज्योग्राफी से लेके और रथा सब्जेक्ट भरे हुए हैं। लेकिन अब हम अगर बात कर रहे हैं, और मेरी अगर आप मानते हैं, तो तीसरे में जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो मैं पढ़ने वाला हूँ आपका करंट। क्योंकि दिक्कत क्या है कि पीएससी करंट पूछना है, ये अनिवार्य है, 100% करंट आना है। हम हिस्ट्री में हो सकता है थोड़ा सा लगा लें, क्योंकि पुराना पड़ा हुआ है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन करंट में क्वेश्चन साफ हो जाएगा। थोड़े दिन रुके, 1 या 2 दिन में दोबारा से बुक आएंगी। करंट का आप ये माने कि पुराना पेपर कोई बात नहीं,
आज हमको पता चला है पेपर आज से हम चालू करेंगे, 10 दिन बाद की बुक हम हटाएंगे, ये मान के ना चलें कि पेपर पहले बन चुका है तो पुराना करंट आएगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा, बिगाड़ के आ जाओगे, क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देगा, बाहर हो जाओगे। आज पता चला है 20 दिन बाद 10 दिन बाद पेपर बनेगा, इसलिए हम बुक कब खरीदेंगे, आज या 10 दिन या 5 दिन में उस बुक को पढ़ेंगे। स्पीडी अगर पुरानी है तो काम नहीं चलेगा कुल मिला के। ठीक, तो पढ़ना क्या है, तीसरे नंबर पे अगर आप चाहें तो करंट पढ़ सकते हैं। किस में से पढ़ना है मैंने बताया, एक स्पीडी जो मैं पढ़ने वाला हूँ, दूसरा घटना चक्र जो हमारी एमपी वाली आती है पूरे साल वाली, और तीसरा निर्माण की पतली सी बुक, प्यारी सी बुक, तो उसको भी पढ़ें, वो जल्दी पढ़ा जाती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा दे देती है। 3 चीज़ समझ चुके हैं। सबसे पहले निकल के आता है क्या, एमपी, दूसरा फिर आयोग दिन के 2 खंडों में, जैसे ही फिर आयोग पूरे होते हैं तो उसी शिफ्ट में हम क्या लगा देंगे, करंट। और चाहो तो शाम को करंट का एक टॉपिक वैसे भी याद कर सकते हो, करंट पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, अगर आप बोलते हो कि करंट में क्या क्या पढ़ें तो देख लेंगे, 5 से 7 यूनिट है उसके लिए। और फिर तीसरी के बाद में चौथा आता है, तो चौथा बोलते हैं साइंस। हिस्ट्री पॉलिटी का थोड़ा सा भी इसलिए बचा लिया है क्योंकि वो मुझे विश्वास है कि आप इतने दिनों से पढ़ रहे थे, इसलिए चौथा आता है साइंस। साइंस, अब साइंस में आप क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, वो आप पढ़ो जो पढ़ो, लेकिन कम से कम एक यूनिट में रिकमेंड कर देता हूँ। लूसेंट में बायोलॉजी में 9th नंबर की यूनिट है मानव शरीर की संरचना, तो आप कम से कम उस यूनिट को बढ़िया दिल से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। उस अकेली यूनिट से आपका एक क्वेश्चन आना है, हो सकता है 2 भी आ जाए। तो आप पूरा साइंस एक तरफ और वो यूनिट अकेली एक तरफ, उसको थोड़ा सा विशेष रूप से पढ़ लें, उससे क्वेश्चन 100% नहीं हो तो आने की उम्मीद है। उसके अलावा भी किधर से भी घूम के आ जाए वो अलग बात है, लेकिन उस यूनिट से आने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि इसमें भी मेंशन किया है और मैं तो हर साल उसे उसी को याद करता हूँ। तो आप साइंस चौथे नंबर पर रख सकते हैं। सबसे पहले एमपी, दिन के दूसरे खंड में आप आयोग करेंगे। आयोग आपके 2 से 3 दिन में पूरे हो जाएंगे अगर आप सही से और जल्दी से पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं। और तीसरे खंड में आप थोड़ा सा आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में तो आप करंट को रात में चालू करें, 1 घंटा 2 घंटा करंट चालू कर दें साथ में, आयोग खत्म हो चुके हैं इतनों में। और फिर उसी के बाद में आपका जैसे ही करंट में आपकी रुचि बढ़ने लगती है धीरे 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 धीरे, तो फिर आप करंट को रात में करें, तो बाकी आयोग वाला जो समय था उसको आप इसमें परिवर्तित कर दें साइंस में। उसके बाद आता है हमारा जीएस। फिर हम जीएस के समुंदर में गोते खाएंगे। ये 4 चैप्टर होने के बाद में हमें कॉन्फिडेंस होगा। दूसरी बात, हमें पता होगा कि हमारा आधे से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है। फिर जीएस को पढ़ना है, तो बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जैसा भी आप उसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बुक मैंने पहले भी रिकमेंड की हैं और बुक आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपको सिलेबस को और भी थोड़ा सा डिटेल से समझना है तो आप कमेंट में लिखें, जैसा भी है हम और ज़्यादा बात करेंगे। बुक आप लगभग समझ चुके हो। ये पूरा पढ़ने के बाद फिर सोचेंगे कि घटना चक्र पढ़ें कि फिर कुछ पढ़ें, सब बकवास है, पेपर नहीं निकलेगा। इसलिए मेन जो बुक है वो पढ़ लें, एक बार और सुन लें गौर से। फोटो लगा है वैसे तो आप देख लेंगे। लूसेंट ऑब्जेक्टिव, एक्चुअल लूसेंट जो जीएस जनरल नॉलेज है, एक अरिहंत की 14,000 प्लस करके आती है जीएस वो वाली, दूसरा स्पीडी करंट के लिए, तीसरा यादें घटना चक्र, चौथा एमपी जो कौन वाला निकलेगा, निर्माण वाले पतली सी बुक निकालते हैं करंट। एमपी के लिए मुकेश महेश्वरी, एमपी के ऑब्जेक्टिव के लिए पुणेकर जो आती है आपकी, इन्वायरमेंट के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा घटना चक्र, इलाहाबाद प्रकाशन वाली, पुराने पेपर देते हैं उसमें। और नवी यूनिट जो इन्होंने दी है संचार सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये बुक नॉर्मल आप घटना चक्र की लेना चाहें या फिर निर्माण की लेना चाहें, आप जिससे भी लें। नई यूनिट है इसलिए कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश न करें और एक ही बुक को पढ़ने की कोशिश करें, 2 बुक इसकी ना खरीदें। तो आप इसके बाद कमेंट करें, अगर कुछ आपको दिक्कत आती है तो हम और उस पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।